क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश एक वक्त वो राज्य हुआ करता था जहां पर नक्सलवाद से आम जनता के साथ सरकार बेहद परेशान थी। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार था जहां नक्सल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी। नक्सलियों पर नकेल कसने की तमाम कोशिशें फेल साबित हो रही थी, लेकिन हाल के दिनों में मध्य प्रदेश एक नक्सल मुक्त प्रदेश बना है। ना सिर्फ करोड़ों के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, बल्कि हमारी फोर्स ने, हमारे सैन्य बल ने कई नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर भी किया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार सरेंडर किए हुए नक्सलियों को आम जीवन से जोड़ने के लिए भी अलग अलग प्रयास कर रही है। वो तमाम क्षेत्र जहां पर नक्सलवाद की वजह से विकास नहीं पहुंचा, वहां विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश करती मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार दिख रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार रहा जहां पर नक्सलवाद की समस्या बेहद पुरानी और जटिल रही है। मध्य प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिले जो कि छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र से लगते हैं, वहां पर नक्सलवाद की समस्या सबसे ज्यादा थी। मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ ही सीएम मोहन यादव ने यह दावा किया था और वादा किया था कि वो मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाकर रहेंगे, और ये वादा उन्होंने हाल ही में पूरा किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की मिली जुली मेहनत का नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश के आखिरी नक्सली ने भी सरेंडर कर दिया है। वो आखिरी के 3 जिले, जिसमें डिंडोरी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं, वो पूर्णतः नक्सल मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लंबे समय तक देश के उन राज्यों में शामिल रहा जहां कुछ सीमावर्ती जिलों में नक्सली गतिविधियां चुनौती बनी हुई थी। खासतौर पर बालाघाट जिला, उससे जुड़े वन क्षेत्रों में नक्सलियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसीज के लिए चिंता का विषय रही। हालांकि कुछ सालों में राज्य सरकार की सुरक्षा बलों ने लगातार प्रयासों के बाद नक्सली गतिविधियों में कमी देखी गई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन और विकास को लेकर आगे बढ़ रही नीति पर काम कर रही है। सीएम मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। सरकार का मानना है कि केवल सुरक्षा अभियान चलाकर नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही जरूरी है। इसी के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं को दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर रही है। इसके अलावा बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ाई गई है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियानों के कारण कई नक्सली नेटवर्क कमजोर हुए हैं। राज्य सरकार ने आधुनिक टेक्निक, खुफिया तंत्र और बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का काम किया है। साथ ही साथ नक्सली जो है वो सरेंडर करे, इस ओर भी जोर दिया गया है। सरेंडर के बाद वो कैसे एक आम जीवन में प्रवेश करेंगे, इसको लेकर भी विशेष योजनाएं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार चलाती हुई दिखाई दी है। दिन वल्लभ भवन में होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम मध्य प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादियों की जो परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था, कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में एक हमारे मंत्री की भी हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है और दुनिया देख रही कि भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया। सीएम मोहन यादव के आने के बाद से मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन के लिए क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। देखिए, साल 2025 में 16 मुठभेड़ों में 13 नक्सली ढेर किए गए थे, जिसमें से 1 गिरफ्तार हुआ था। लगभग 1.46 करोड़ के इनामी 10 बड़े नक्सली मारे गए हैं।
7 दिसंबर को लगभग 2.5 करोड़ के इनामी 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। मोहन सरकार का फोकस सुरक्षा के साथ विकास और पुनर्वास पर भी है। नक्सल प्रभावित गांवों के लिए 330 करोड़ की माइक्रो डेवलपमेंट योजना मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, मोबाइल टावर और सुरक्षा ढांचे का तेजी के साथ विस्तार हो, ये कोशिश मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की, और इसमें सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। वो तमाम इलाके जो नक्सल प्रभावित थे, वहां पर स्कूल हो, रोजगार के नए साधन हो, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना ना पड़े, ये कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है आदिवासी क्षेत्रों में अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, गरीब परिवारों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार निवेश और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दे रही है। नए उद्योगों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कि युवाओं को मुख्य धारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, वो तमाम नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके लिए भी सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिससे वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। फिलहाल मध्य प्रदेश ने एक और मुकाम हासिल किया है, वो है एक नक्सल मुक्त प्रदेश बनकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पिछले कई दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल चुका है। न सिर्फ सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रही है, बल्कि वो आम जनता जिनके इर्द गिर्द नक्सली प्रभावी रूप से काम करते हुए दिखाई दिए हैं, उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के बाद लोग अब मुख्य धारा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।